कैसे एक 50 साल के आदमी को 25 साल की लड़की से प्यार हो जाता है, आज के इस मूवी में हम देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक 12 साल के बच्चे को दिखाया जाता है जो कि एंटोनी है और मजे से नाच रहा होता है। एंटोनी बचपन में हमेशा हेयर ड्रेसर को देखने के लिए दुकान में जाया करता था। मैडम शॉपर उस एरिया की सबसे फेमस हेयर ड्रेसर थी और कई सारे कस्टमर उसे ही देखने उसके दुकान में आते थे। उनमें से एक एंटोनी भी था जो कि हेयर ड्रेसर के बूब्स को देखने के लिए आता था। ऐसा करते करते उसे हेयर ड्रेसर से प्यार हो जाता है और वह दिन भर उसी के बारे में सोचता रहता है। लेकिन एक बार जब वह सैलून में जाता है तो देखता है उस हेयर ड्रेसर ने सुसाइड कर लिया है और मूवी का सीन चेंज हो जाता है और हमें एक 50 साल का इंसान दिखाई जाता है जो कि एंटोनी है और वे अभी तक कुंवारा ही है। एंटोनी की एरिया में एक नई सैलून शॉप खुलती है जहाँ पर वे अपने बाल कटाने जाता है तो देखता है उस शॉप में एक बहुत ही खूबसूरत हेयर ड्रेसर होती है जिसका नाम मटिल्डा होता है और उसे देखकर एंटोनी अपने बचपन की हेयर ड्रेसर की याद में खो जाता है। जिसके बाद एंटोनी रोज ही उस शॉप में जाता है और अपने हेयर कट करवाता है। हेयर कट करवाते करवाते एक दिन मौका देखकर एंटोनी मटिल्डा को प्रपोज कर देता है। पहले तो मटिल्डा उसे ना कहती है लेकिन एंटोनी हार नहीं मानता और मटिल्डा के पीछे ही पड़ जाता है। जब एक दिन एंटोनी शॉप में जाता है तब वो पहली बार एक दूसरे को जानते हैं, जिसके बाद मटिल्डा और एंटोनी के बीच में प्यार हो जाता है और उनका रिलेशनशिप चालू हो जाता है। जिसके बाद वे दोनों चर्च में जाकर शादी करते हैं। उन दोनों का एज डिफरेंस काफी ज्यादा होने के बावजूद भी वे एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से रहते हैं। शादी के बाद भी मटिल्डा अपने सैलून का काम जारी रखती है और एंटोनी भी उससे काम में काफी मदद करता है। इस बीच दुकान में अगर गिराहक नहीं आता है तो वे दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। अगले सीन में वे दोनों गार्डन में घूमने जाते हैं। तब एक बूढ़ा आदमी एंटोनी को कहता है कि जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती जाएगी तुम दोनों का प्यार भी कम होता जाएगा, जिस वजह से मटिल्डा तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। यह सुनने के बाद एंटोनी जवाब ना देते हुए वहां से निकल जाता है। अगले दिन काफी बारिश और मौसम खराब होने की वजह से उनके दुकान में कोई कस्टमर नहीं आता है, जिसका फायदा उठाकर वे दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक मटिल्डा को याद आता है कि उसने गार्डन में अपना कीमती सामान भूल चुकी है, जिसे लेने वो भागती हुई जा रही होती है। तभी एंटोनी उसे कहता है बाहर काफी बारिश हो रही है और इतनी खराब मौसम में तुम मत जाना। लेकिन मटिल्डा उसकी बातों को टाल के अपना सामान लेने गार्डन में चली जाती है। लेकिन गार्डन में जाते जाते उसका पैर स्लिप हो जाता है और वह झील में गिर जाती है। झील में गिरने की वजह से मटिल्डा की वहां पर ही मौत हो जाती है। अगली सुबह हम एंटोनी को देखते हैं जो कि मटिल्डा का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि मटिल्डा की डेथ हो चुकी है, जिसको सुनकर एंटोनी डिप्रेस्ड हो जाता है और एंटोनी फिर से अकेला हो जाता है। एंटोनी को सदमा लगने की वजह से उसे ऐसा लगता है कि मटिल्डा फिर से वापस आएगी और एंटोनी उसी के इंतजार में सैलून में काम करता रहता है और यहाँ पर मूवी की एंडिंग होती है।